नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आर्म्स एक्ट के मामले में बीमा भारती के पति और बेटे की गिरफ्तारी हुई है। मोकामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बीमा भारती के पति और उनके बेटे को, और आर्म्स एक्ट के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बीमा भारती जेडीयू के विधायक हैं और उनके पति को और बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के मामले में, हथियार रखने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी खबर आ रही है, मोकामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीमा भारती जेडीयू के विधायक हैं जिनके अपहरण का मामला भी दर्ज कराया गया है और कहा गया है कि बीमा भारती का अपहरण हुआ है। चूंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती को लेकर बार बार ये सवाल उठे कि बीमा भारती को किडनैप कर लिया गया है, उनको किडनैप करके रखा गया है। अब बीमा भारती के पति और बेटे की गिरफ्तारी हुई है और मोकामा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीमा भारती के पति और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोकामा पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। बीमा भारती के पति और बेटे दोनों को मोकामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फ्लोर टेस्ट के बाद जेडीयू के हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने जेडीयू के 2 एमएलए के अपहरण का केस दर्ज करवाया है। पटना के कोतवाली थाने में एमएलए बीमा भारती और एमएलए दिलीप राय के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील पर अपहरण का आरोप लगा है। वहीं जेडीयू के दोनों विधायकों के किडनैपिंग मामले में डीएसपी विधि व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जानकारी दी है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 11 फरवरी को ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है हमको। वो माननीय विधायक सुधांशु शेखर हरलाखी विधानसभा के हैं, उनके ही आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके आवेदन में जो आरोप लगाए गए हैं, आवेदन जो प्राप्त हुआ उसमें बातें आई हैं कि 2 उनके माननीय विधायक हैं, बीमा भारती दूसरा दिलीप, ये दोनों को यहाँ से अपहरण का आरोप लगा है और साथ ही कुछ अन्य विधायकों पर उनका कुछ प्रलोभन देने की बातें जो आवेदन में है वो उसके ऊपर लगे हैं। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जो आरोप लगे हैं उनको सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। वहीं जेडीयू विधायक बीमा भारती ने सभी आरोपों का खंडन किया है। सदन की कार्यवाही से दूर रही जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कहा कि मेरे पति की तबीयत खराब है, मैं पति के साथ आ रही थी, लेकिन मोकामा में मेरे पति और बच्चे को थाने में बैठा लिया गया, जिस वजह से मुझे आने में देरी हुई है। अब ये पूरा मामला जो है पेचीदा हो गया है। एक तरफ बीमा भारती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है अपहरण की, और दूसरा बीमा भारती कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आ रही थी लेकिन मेरे पति को और बेटे को थाने में बिठाया गया। और अब खबर आ रही है कि उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है आर्म्स एक्ट के मामले में। उन्होंने कहा कि पति की तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं पहुंच पाई थी। कोई कारण नहीं था, हम लोग कंटिन्यू मीडिया में लगे हुए थे, सब चीज़ बता रहे थे। हम जहाँ भी थे, हमारा पति का तबीयत खराब था और पति के साथ में हम आ रहे थे यहाँ पटना। मोकामा में जो है कि मेरा पति को मेरा बच्चा को थाना में मोकामा में बैठा लिया है, उसके चलते हमको यहाँ सदन में पहुँचने में लेट हुआ है। और जो है कि गलत बात है, हम जब मीडिया में बने हुए हैं, श्रवण भैया को हम बार बार बता रहे थे कि हम यहाँ हैं वहाँ, हम बता रहे थे। पार्टी का जो भी वरिष्ठ नेता थे उनसे संपर्क में थे हम, तब भी मीडिया के थ्रू जो है कि इस तरह से गलत फहमी जो फैला रहा था पार्टी में, ये अच्छा बात नहीं है। अभी भी मेरा पति मोकामा में थाना में बंद है, मेरा बच्चा बंद है, 7 बजे से लेकर के अभी तक वहीं थाना में बंद है। तो क्यों बंद किया गया है? कि पता नहीं क्या, वैसा ही एसपी आया उठा के ले चल गया। तो यही कहा जा रहा है कि बीमा भारती आरजेडी खेमे में थी, जो पैसे की बात मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं था, हम लगातार बात हो रहा था, श्रवण भैया से बात हो रहा था, गांधी जी से बात हो रहा था, सभी से, अशोक चौधरी जी से बात किए हम। ऐसा थोड़ा है किसी से चुरा करके कहीं से भाग के गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ पटना से स्थानीय संपादक स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, ये पूरा मामला पेचीदा हो गया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजनीति इसी तरह से होती है। वो कह रही हैं कि पति बीमार थे इसलिए नहीं आई, लेकिन जाहिर तौर पर एब्सेंट रहने का एक बहाना था, और अब उनके पति की गिरफ्तारी हो गई है आर्म्स एक्ट मामले में, यानी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, मोकामा पुलिस ने गिरफ्तारी की है
मोकामा पुलिस ने एक गाड़ी को रोका अपनी जांच के क्रम में, और फिर रूटीन जांच जो पुलिस लगाती है वो रूटीन जांच के लिए पुलिस ने बाड़ेबंदी की थी। और उसके बाद जो है वहां जांच शुरू हुई, वहां पर जो थाने के अधिकारी होते हैं वो मौजूद थे, और उसी दौरान जो वाहन चेकिंग हो रही थी वहीं पर गाड़ी से वाहन मिले ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा अभी वहां से सोर्सेज बता रहे हैं कि आर्म्स एक्ट का मामला बना है, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इनके पति का नाम अवधेश मंडल बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है। अब महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने की भी कवायद शुरू हो गई है कि देर रात भी सीजीएम के यहाँ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या एसीजीएम के यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी भी प्रोसीड्योर है उसको लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या आता है। हालांकि बीमा भारती अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, उनकी तरफ से एक वीडियो फुटेज जारी हुआ था जो अपने दर्शकों को हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और उनके वाइफ को उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको सुना भी रहे हैं। तो कहते नजर आ रही है कि पति बीमार थे जिस कारण में नहीं आई, तो ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई। अभी से कुछ देर पहले ही हम और आप चैट में थे, आप याद करें कि मैंने कहा था जब 2 विधायकों के अपहरण को लेकर के केस 104/24 दर्ज हुआ था, तो मैंने कहा था कि 24 घंटे वेट कीजिए, अभी कई सारे और डिसिप्लिनरी एक्शन और ऐसे मामले सामने आएंगे। तो अभी 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं बीता है और दूसरा मामला सामने बिल्कुल, जो ये कहा जाएगा स्वप्निल, जाहिर तौर पर कहने को तो ये होता है कि कानून की कार्रवाई है, ये पुलिस की अपनी कार्रवाई है, लेकिन फिर भी अगर एक विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक के पति को गिरफ्तार किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि बीमा भारती का जो एक्शन रहा है या जो कुछ वो कोशिश कर रही थी जिसमें वो कामयाब भले ही ना हो पाई हो, लेकिन उसका परिणाम है, ये सब उसके इफेक्ट शुरू हुए हैं। अब बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन कह सकते हैं इसको, एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें तो एक्शन का रिएक्शन हो सकता है ये। अब पुलिस का कहना यह है, पुलिस के अधिकारियों से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि कोई स्पेशल चेकिंग हम लोग नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई गाड़ी को चेज करके गाड़ी को डिटेन किया गया या कहीं पर कोई चेज हुई, नहीं, रेगुलर जांच चल रही थी, उसमें गाड़ियां क्रॉस कर रही थी, उसमें तमाम चीजें देखी जा रही थी, और उस दौरान आर्म्स एक्ट का मामला बनता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने बिल्कुल लाइन क्लियर कर ली है कि रेगुलर चीजें हो रही थी, लेकिन फिर वही बात है कि जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे की खबर क्या है। अगर जी बिहार झारखंड सतही खबर ही नहीं दिखाता, अभिषेक, आप भी जो एनालिसिस करते हैं उसमें आप अंदर की खबरों को सामने लाते हैं, तो अंदर की बात यह है कि एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। और अभी फिर मैं कह रहा हूं, उस समय मैं 24 घंटे कह रहा था, आप 23 घंटे का समय दीजिए, और भी ऐसी कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में होती दिखेंगी। हालांकि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इसको मैं कोट कर दूं, वो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी पार्टी लाइन को तोड़ने को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीमा भारती के पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है आर्म्स एक्ट के मामले में। दरअसल पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी और उसी दौरान ये गाड़ी जो है इनकी पकड़ी गई जिसमें हथियार थे, और इसी वजह से उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीमा भारती जाहिर तौर पर जेडीयू के विधायक हैं और अब वो अपनी सफाई अपने तरीके से पेश करते हुए, क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं, आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी हुई है पति और बेटे की, और साथ ही बीमा भारती को लेकर भी सवाल हैं कि उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरज यादव पर दरभंगा के केवटी थाने में केस दर्ज किया गया है। केवटी थाना अध्यक्ष अनुज कुमार को गोली मारने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। प्राथमिकी में कहा गया है कि विधायक मिश्री लाल के बेटे ने थाना अध्यक्ष को फोन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गोली मारने की धमकी दी है। बताया जाता है कि केवटी थाना क्षेत्र के एक आरोपी लालधारी यादव को एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और थाना लेकर आई थी। आरोपी लालधारी यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था और इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी लालधारी यादव को छुड़ाने के लिए विधायक के बेटे धीरज यादव ने थाना अध्यक्ष पर दबाव बनाया, ऐसा आरोप है। जब थाना अध्यक्ष द्वारा लालधारी यादव को नहीं छोड़ा गया तो धीरज यादव ने थाना अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। देखिए, मामला यह है कि केवटी थाना के द्वारा कल एक नॉन बेलेबल वारंटी को, जिनका नाम लालधारी यादव है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद धीरज कुमार यादव, जो अलीनगर विधायक श्री मिश्री लाल यादव के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा थानाध्यक्ष केवटी को कई बार कॉल किया गया विभिन्न नंबरों से, जो सरकारी नंबर है केवटी थानाध्यक्ष का उस पर और उनके व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके बहुत ही अमर्यादित तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए
बार बार धमकाया गया कि यदि वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा करने के क्रम में लगभग जैसा बताया गया 30-40 बार उन्होंने कॉल किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे छुड़ाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग भी आए थे बाद में जो गिरफ्तार व्यक्ति थे उनसे मिलने के लिए, उनके द्वारा भी कुछ अभद्रता की गई है। तो बीजेपी के विधायक हैं मिश्री लाल यादव और मिश्री लाल यादव के बेटे पर यह आरोप लगा है। मिश्री लाल यादव के बेटे हैं धीरज यादव। दरभंगा के केवटी थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ बीमा भारती, और अभी कुछ देर पहले हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि बीमा भारती, और चूंकि बीमा भारती जेडीयू के कोटे से विधायक हैं और वो भी सदन में नहीं पहुंची थी, और मिश्री लाल यादव पर भी इसी तरह का आरोप है। मिश्री लाल यादव पर भी पार्टी के साथ दगा करने का आरोप है। दरअसल वो भी आज फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचे थे। अब इनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरभंगा के केवटी थाने में यह केस दर्ज हुआ है। केवटी थानाध्यक्ष अनोज कुमार को गोली मारने की धमकी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी कर रही है, यानी विधायक जी के बेटे गिरफ्तार हो सकते हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि विधायक मिश्री लाल के बेटे ने थानाध्यक्ष को फोन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गोली मारने की धमकी दी थी। तो केवटी थाना क्षेत्र के एक आरोपी लालधारी यादव को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले आई थी। आरोपी लालधारी यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। और जी मीडिया संवाददाता मुकेश दरभंगा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, बताएं जरा क्या मामला है ये, और ये कब का मामला है जिस मामले में गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, कल देर शाम रात का मामला है। कल जब गश्ती में गई केवटी पुलिस ने वारंटी लाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो ये मिश्री लाल के पुत्र हैं, उन्होंने रात में ही थाना प्रभारी को फोन किया और फोन करके उसे छोड़ने की बात कही, लेकिन थाना प्रभारी ने सीधे तौर पे कहा कि वारंटी है, गिरफ्तारी हुई है और इसको हम नहीं छोड़ सकते। इन सब के बाद उन्होंने फोन पर ही कई तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। यूं कहे कि उन्होंने सीधे तौर से इनको थानाध्यक्ष को गोली मारने तक की धमकी दे डाली, ऐसा आरोप लगा रहे थानाध्यक्ष। दूसरी तरफ इनके जो उसके बाद उन्होंने ये भी बात का थाना प्रभारी तुम्हारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया, उन्होंने धमकी भरे लहजे में यह भी बताया कि मेरे पिता आज बिहार में भाजपा की सरकार बनने वाली है और मेरे पिता मंत्री बनेंगे। इसके बाद आप समझ लीजिए कि मैं आपकी वर्दी सहित आपको वर्दी के साथ भी मैं खेल सकता हूँ। इस तरह कई तरह की बात उन्होंने डीएसपी और एसएसपी के प्रति भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। साथ ही इसके बाद थानाध्यक्ष ने उनसे कई तरह की बातें कही कि नहीं, मैं किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कई तरह की लगातार, मैं यूँ कहूँगी टीएसपी से जो हमारी बातचीत हुई अमित कुमार, तो उन्होंने कहा कि 40 से 50 बार उन्होंने लगातार थानाध्यक्ष के पर्सनल नंबर और साथ ही साथ जो सरकारी नंबर दोनों पे फोन किया और धमकी दी। इसके बाद अभी लगातार उनके घर पर छापेमारी चल रही है। तो पुलिस कब पहुंची है? क्या कल रात के बाद से अभी तक पुलिस ने छापा मारा था उनको लेकर उनके घर पर? जी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 7 से 8 बार अभी तक दरभंगा जो केवटी थाना और दरभंगा की पुलिस है वो लगातार उनके घर पर जा रही है। घर में उनके ताले लटके हुए। जी मुकेश, अगर ये जानकारी मिले कि पहली बार जब ये कल घटना हुई, क्या उसके तुरंत बाद पुलिस ने छापा मारा था? जी नहीं, वो जब ये इस तरह की घटना हुई तो थानाध्यक्ष ने अपने बड़े अधिकारियों को इसका सूचना दी। सूचना देने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे दरभंगा के केवटी की पुलिस उनके घर पर गई और जाके छापेमारी करने का प्रयास किया, लेकिन वह घर पर कोई भी नहीं मिला और सभी लोग घर से फरार बताए जा रहे हैं। मिश्री लाल यादव के बारे में कोई जानकारी? जी मैं मिश्री लाल यादव की बात करें तो सुबह में मिश्री लाल यादव अपने निवास स्थान पर नहीं थे। फ्लोर जो टेस्ट था उसमें भी वहां तक वो नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर के भी लोग कई तरह के प्रयास लगा रहे थे। गांव जब केवटी थाना की पुलिस गांव पहुंची तो लोगों ने कई तरह के प्रयास लगाए, लेकिन जब गांव वालों को सही जानकारी मिली तो उनके पुत्र जो धीरज है उनके द्वारा थाना प्रभारी को कई तरह का बात कहा गया है। जी चलिए, धीरज की जो ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये दूसरा मामला, पहले बीमा भारती जेडीयू के विधायक जिनके पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरे अब बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव जिनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस छापेमारी कर रही है। और सुबह 7:30 बजे पहली बार पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी और तब से 6 या 7 बार पुलिस
लगातार अलग अलग जगहों पर या फिर उनके घर पर दबिश दे रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मिश्री लाल यादव के बेटे पर गंभीर आरोप लगा है। थाना प्रभारी को